गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश अंडा, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर, डीडीसी का लाइफ मेंबर, इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन का लाइफ मेंबर, आज आपको फिर एक बहुत अच्छे चैप्टर पे थोड़ा सा डिटेलिंग में बताऊंगा। 2022 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की नई बॉडी बनी थी मई में। तो उनमें एक प्रेसिडेंट नए आ गए, जो नए प्रेसिडेंट आए और एक चीफ एडवाइजर नए बन गए और सारी बॉडी नहीं बनी। जो पुरानी बॉडी थी उनको निकाल दिया गया, नाम तो नहीं मैं बताऊंगा। तो जो चीफ एडवाइजर बने वो इंटरनेशनल क्रिकेटर थे और उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो भी काफी क्लोज थे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो उन्होंने ये बॉडी पर क्रिकेट शुरू हो गई मई 2022 में। तो जब क्रिकेट शुरू हुई तो उसके बाद कुछ पता नहीं चला, हमें तो कुछ पता नहीं चला। सितंबर में बड़ा शोर पड़ा कि जी ये 150 मेंबर प्रेसिडेंट साहब अपने बना रहे हैं। तो जो चीफ क्रिकेटिंग एडवाइजर थे, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, उन्होंने बड़ा शोर किया, अखबारों में बड़ा आया, ये हुआ वो हुआ। और फिर उन्होंने ऑफिशियल लेटर्स भी लिखे अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट के लेटर हेड पे। तो उनको हटा भी दिया और जो उनके 150 मेंबर थे उनको भी इलीगल डिक्लेयर करा दिया। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। तब सितंबर 2022 में नए प्रेसिडेंट साहब आ गए, जो कि दफा 302 वाले हैं, और उनके साथ उनके साथी भी आ गए, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर जो प्रोफेशनल हैं। तो उन्होंने फिर कमांड संभाल ली। जब उन्होंने कमांड संभाल ली तो ये सिलसिला शुरू हुआ 2022 सितंबर से 2023 में तक तो कुछ नहीं हुआ। 2024 में चीफ क्रिकेटिंग एडवाइजर ने बोला जी हम 170 या 980 मेंबर नया बनाएंगे। तो उनमें नए नए मेंबर बनने शुरू हो गए। तो जब नए मेंबर बने तो उसमें काफी सारे जो ऑफिशियल है, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की बहनें, उन्हीं के जीजे, उन्हीं के सारे, वो सारे के सारे, वो मैं डिटेल में कल वीडियो में बताऊंगा। प्रेसिडेंट के कौन से बेटा, बहू, ज्वाइंट सेक्रेटरी की बेटी, ये मतलब काफी सारे जो उनके सबके हैं। बट हमने ये सिलसिला चलता रहा, चीफ क्रिकेट एडवाइजर भी बन गए और कपड़े भी सप्लाई करते रहे। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को जो यूनिफॉर्म है क्रिकेटिंग, वो जो भी मर्चेंडाइज है वो भी अपनी कंपनी से सप्लाई करते रहे। और उन्होंने इन द मीन टाइम अपने रिश्तेदारों को अपेक्स में लगा दिया, और जो अपने मैनेजर थे, जो अपनी कंपनी के मैनेजर थे, उनको भी उन्होंने अपेक्स काउंसिल में एक फोटो ग्लैमर क्लब है उससे नॉमिनेट करा दिया था 2022 में, जिसकी एग्जिस्टेंस अभी तक तो हमें तो पता चली नहीं। जिन्होंने लगवाया उनको पता होगी। पर 3 साल बाद उन्होंने चेंज भी कर दिया। उसी क्लब की मेंबरशिप छोड़ के वो अमृतसर विजय क्लब की मेंबरशिप से नॉमिनेट हो गए। तो एनीवे वो तो एक इश्यू लगा है। तो हमने भी एक छोटी सी कंप्लेंट डाली लास्ट ईयर कि ये जो चीफ क्रिकेटिंग एडवाइजर है, ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड ही नहीं है। क्योंकि जब ये चीफ क्रिकेटिंग एडवाइजर लगाया गया तो ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि ये जो लोग हैं जो 9 साल हो गए, जो 3-3 साल वाले जो जाएंगे, जब ये जा रहे थे सारे, तो इन्होंने एक इमीडिएटली एडवाइजर बन गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया, उन्होंने एडवाइजर बोला, एडवाइजर किसी स्टेट में कोई बंदा एडवाइजर नहीं बन सकता, क्योंकि जो 40 साल से बैठे वो एडवाइजर बन जाएंगे। तो इसलिए इश्यू पे बड़ी अच्छी डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और किसी को एडवाइजर नहीं बनने दिया। तो पर ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। इन्होंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर था, और उसमें चीफ क्रिकेटिंग एडवाइजर बना दिया इंटरनेशनल क्रिकेटर को, जो कि 3 से 4 साल में एक बार भी किसी भी बच्चे को किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम को कभी भी कहीं एडवाइस करने या ग्राउंड में 10 मिनट या कहीं किसी को हल्लाशेरी देने भी नहीं पहुंचे, जो मेरी नॉलेज में आज तक। तो हमने एक कंप्लेंट डाली कि ऐसे है जी, ये जो चीफ क्रिकेटिंग एडवाइजर है ये तो वर्ड इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ये कैसे बना है, किस तरीके से बना। और दूसरा, इन्होंने जो काम किया है, ये तो एक अपनी कंपनी से सारे मर्चेंडाइज भी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को दे रहे हैं। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। जब कोई बंदा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से अटैच है, जैसे भी ऑफिशियल अनऑफिशियल वे से, तो वो फिर उसको तो फिर वो नहीं कर सकता, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। एनीवे, तो फिर हमने एक और भी लिखा कि जी तीसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने अपने बहनें, जीजे और रिश्तेदार और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वो कुछ जो बुकी टाइप भी हैं, हमें तो पता नहीं है, पर नाम भी नहीं मेरे को एग्जैक्टली पता,
तो ये भी कोई शोर पड़ा कि ये भी ऐसे ऐसे कुछ हैं लोग जो आएंगे, जो इन्होंने मेंबर बनाए, और मेंबर भी इन्होंने 179 काफी बड़ी तादाद में बनाए कि जैसे ये डोमिनेट कर सकें पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की एपेक्स काउंसिल और एजीएम को डोमिनेट करने के हिसाब से इन्होंने मेंबरशिप बना ली। तो हमने जब कंप्लेंट डाली तो मैंने कंप्लेंट में जस्टिस साहब से पूछा कि जस्टिस साहब ये तो कंप्लेंट है, एक तो चीफ क्रिकेटिंग एडवाइजर, दूसरा ये मर्चेंडाइज दे रहे हैं, और तीसरा ये जो मेंबर बने हैं ये एपेक्स काउंसिल ने किस क्राइटेरिया के हिसाब से मेंबरशिप बनाई, जो कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि टाइम टू टाइम एपेक्स काउंसिल क्राइटेरिया फिक्स करेगी नए मेंबर बनाने के लिए। तो हमने पूछा जी कोई जो नए मेंबर बने उनका कोई क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से, किसी रिश्तेदार को बनाना है, किसी के ने एम्प्लॉय को बनाना है, किसी ने ड्राइवर को बनाना है, या किसी ने किसको बनाना है, तो इसलिए कोई तो क्राइटेरिया फिक्स किया होगा। तो इन्होंने बोला हम तो जवाब नहीं देंगे। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने 3 बार लिख के दिया हम इस चीज का जवाब नहीं देंगे। तो जज साहब ने भी उस चीज को ले लिया कि ये तो जवाब देंगे नहीं, तो ठीक है, ये तो ठीक कह रहे हैं। इसलिए एक जगह तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि चीफ क्रिकेटिंग एडवाइजर तो अब मैं नहीं आऊंगा। दूसरी जगह उन्होंने बोला जी मैं अब कपड़े भी सप्लाई नहीं करूंगा। तीसरी जगह उन्होंने बोला ये मेंबर की जब प्रॉब्लम आएगी ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे तो सारे मेंबर चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने जज साहब से बोल के रिक्वेस्ट करके जी मेरे मेंबर हटाए ना जाए। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता, पर उनको ये चीज की लिबर्टी मिल गई कि उनकी मेंबरशिप बरकरार रहेगी। नेपोटिज्म कह लो, जो भी कह लो, जो कनाइवेंस थी, पीसीए ने कैसे बनाए कि किस मेंबर, किस जो कमेटी थी, कमेटी ने इनको कैसे बनाया, वो कमेटी की और बाकी चीजों की बातें मैं कल बताऊंगा कि कल मैं उस कमेटी को डिस्कस करूंगा लाइव मेंबर्स को। तो आज के लिए मैं ये सोच रहा हूं कि ये हमारी जो कंप्लेंट थी इसको इन्होंने कैसे उड़ाया, और 2 चैप्टर में तो मेरे को इन्होंने अपने आप विड्रॉ कर लिया, 1 चैप्टर में इन्होंने मेंबरशिप को बरकरार रखा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे किसी और फोरम पे जाएं, तो जहां भी जाएंगे वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो कल के लिए मेरी वीडियो है लाइव मेंबरशिप पे। थैंक यू वेरी मच। अब दफा 302 और जो 139 करोड़ के फ्रॉड और उसके बाद कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, इनके भी काफी सारे बच्चे, काफी सारे रिश्तेदार इनके अंदर हैं मेंबर्स में, तो कल डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।